मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी ही सब कुछ होती है? तो इंटरनेट पर ऐसी हजारों स्ट्रेटेजी पड़ी हैं, फिर भी 90% लोग लॉस करते हैं। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद कोई नहीं बताता। देखो यार, जब मैंने ट्रेडिंग के बारे में पहली बार सुना था ना, तो मुझे लगता था कि शायद मुझे एक स्ट्रेटेजी मिल गई ना, तो मेरे को पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल पार्ट है स्ट्रेटेजी नहीं, सबसे मुश्किल पार्ट है अपने आप को कंट्रोल करना। एक ट्रेडर मार्केट से नहीं, वो अपनी गलतियों से हारता है। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और आपने स्टॉप लॉस भी लगाया, लेकिन जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस के थोड़ा सा नीचे गया और आपने स्टॉप लॉस हटा दिया, इसी गलती को देखा है, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अब दूसरी सिचुएशन देखो। मान लो तुम्हारा प्रॉफिट में चल रहा है, तुम्हारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और तुम्हारा टारगेट है हजार रुपए का प्रॉफिट है तुम्हारा, और तुमने 200 रुपये प्रॉफिट देखकर ही ट्रेड क्लोज कर दी। क्यों? फेयर। यही फेयर और ग्राइव ट्रेडिंग के सबसे बड़े एनिमीज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो ट्रेडर्स हैं, दोनों को सेम स्ट्रेटेजीज आती है, लेकिन जो पहला ट्रेडर है वो अपने डिसिप्लिन फॉलो करता है और जो दूसरा ट्रेडर है वो अपने इमोशंस फॉलो करता है। 6 महीने बाद पहला ट्रेडर प्रॉफिट में है और दूसरा ट्रेडर लॉस में है। ट्रेडिंग को लोग शॉर्टकट समझते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक स्किल है। जैसे डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, इंजीनियर बनने में टाइम लगता है, वैसे ही एक ट्रेडर बनने में भी टाइम लगता है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो प्रॉफिट के पीछे बिल्कुल मत भागो, अपनी स्किल के पीछे भागो। अगर स्किल आ गई तो प्रॉफिट धीरे धीरे खुद फॉलो करेगा। याद रखो, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं।